नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युयुत्सवा माम का पांडवश्च व किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भागवत गीता में के पहले श्लोक में जिस जगह को धर्म क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है वो है कुरुक्षेत्र। वेदों और वैदिक संस्कृत की भूमि है कुरुक्षेत्र। मनुस्मृति ऋषि मनु द्वारा लिखी गई जहां पर वो जगह है कुरुक्षेत्र। हम कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र अपने आप में एक तीर्थ है। और आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अंक में मैं बात करने वाला हूं कुरुक्षेत्र की, क्योंकि गीता का ज्ञान जहां से मिला वो जगह कुरुक्षेत्र है। जो गीता में धर्म क्षेत्र के रूप में वर्णित है वो कुरुक्षेत्र है। जिस क्षेत्र को स्वयं परमात्मा ने गीता ज्ञान के लिए चुना वो कुरुक्षेत्र है। जिस क्षेत्र में ब्रह्मा ने सृष्टि के सृजन का शुभारंभ किया वो कुरुक्षेत्र है। जो क्षेत्र सरोवरों और तीर्थ स्थलों से पटा हुआ है वो कुरुक्षेत्र है। हरिद्वार के जल में मुक्ति है, वाराणसी के जल और थल में मुक्ति है, कुरुक्षेत्र के जल थल अंतरिक्ष में मुक्ति है। तो पूरा का पूरा आध्यात्मिक स्थान है। यहाँ पर ब्रह्म सरोवर हो या गीता का जो जहाँ पर ऐसा माना जाता है वहाँ से गीता बोली गई थी, या पुराने प्राचीन मंदिर देवी के हों, ये आध्यात्मिक स्थान है। और यहाँ पर आकर के जब आप कुरुक्षेत्र में आते हैं तो एक एम्बियंस की, एक वेव्स की महसूस करते हैं आप। दरअसल कुरुक्षेत्र अतीत से आज को जोड़ता है, संस्कृति को संस्कार से जोड़ता है, जीवन की नश्वरता को आत्मा की अमरता से जोड़ता है, या यूं कह लें कि आज भी जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में गीता के ज्ञान को पुष्पित और पल्लवित अगर कोई क्षेत्र कर रहा है तो वो है कुरुक्षेत्र। कि यहाँ गीता क्यों हुई, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। इसको भगवान ने जब युद्ध होना तय हो गया तो उन्हें वो जगह चुननी थी जहाँ पर युद्ध हो। हस्तिनापुर मेरठ और इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली है। अब अगर युद्ध करना था तो वहीं सारी जगह खाली थी, वहीं कहीं पे भगवान करा देते। लेकिन गीता के पहले श्लोक में लिखा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय होनी निश्चित थी, शायद भगवान उन्हें इसलिए यहाँ लेके आए, पहला कारण। दूसरा जो बड़ा कारण था, जो 48 को सांस्कृतिक कुरुक्षेत्र है, उस सांस्कृतिक कुरुक्षेत्र के अंदर एक परंपरा है। जब भी यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो संस्कार के बाद अस्थियों का संचय नहीं होता। जैसे हमारे सारे देश के अंदर अस्थियों का संचय करके और हम लोग उसे किसी नदी के अंदर, किसी पवित्र नदी में, गंगा में या समुद्र में उसे प्रवाहित करते हैं, किसी तालाब में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर अस्थियों को ऐसे ही छोड़ा जाता है, आज तक ये परंपरा जीवित है। तो भगवान कृष्ण को भी पता था कि लाखों लोग इस युद्ध के अंदर आएंगे और शहादत पाएंगे, शहीद होंगे। तो अगर सब उनके सभी आपस में भाई बांधव लड़ रहे हैं तो अगर वो किसी कर्म के लिए, किसी गति के लिए इधर उधर जाने लगे तो युद्ध कौन लड़ेगा। तो उन्होंने दूसरा कारण, ये बड़ा कारण था कि ये स्थान उन्होंने चुना। कुरुक्षेत्र की जो पहचान है वो महाभारत के कारण, भीष्म के कारण और सबसे बड़ी बात कृष्ण और अर्जुन के कारण बनती है। और जब हम इन सबको
एक पैनी दृष्टि से देखते हैं तो ये लोग धार्मिक नहीं थे, ये धर्म का पालन करने वाले लोग थे, मगर इनका मूल जो स्रोत, ऊर्जा का स्रोत था, वो इनकी आध्यात्मिकता थी। कुरुक्षेत्र में जितने भी अलग अलग तीर्थ हैं, अगर हम कहें, चाहे पवित्र सरोवरों की बात करें, कुंड की बात करें, तो इन सबका इतिहास महाभारत से जुड़ता है। इस जगह इस समय कुरुक्षेत्र में जहाँ पर हम खड़े हुए, ये सन्निहित सरोवर है और सन्निहित सरोवर की बहुत महत्ता है। सीधे सीधे सूर्य के साथ इसको जोड़ा जाता है इस सरोवर को, और सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर ज़बरदस्त मेला लगता है। हालांकि यहाँ पर जो तीर्थयात्री हैं वो लगातार आते रहते हैं। उसका महत्व ये है कि महाभारत युद्ध के समाप्त के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के ज़रिए जो उनके जितने भी लोग मारे गए उनकी गति के लिए, उनको मुक्ति प्रदान हो, वो मोक्ष मिले, इसलिए यहाँ पर पिंडदान करवाया। और यहाँ पर तब से लेकर अब तक लगातार ये परंपरा चली आ रही है। तो इसलिए पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, और ख़ास तौर पे सूर्य ग्रहण पर। तो इसलिए ये इस सन्निहित सरोवर का महत्व है। पड़ोस में ही इसके एक सन्निहित सरोवर है, जैसे कि अगर हम कहें दधीची ऋषि हुए एक, जिन्होंने अपनी अस्थियों को देश हित के अंदर दान दे दिया। जब आप वो इंद्र वाली कहानी जानते ही हैं, जिसके अंदर वज्र जो है बना उनकी अस्थियों से, और जो हमारे परमवीर चक्र है उसके अंदर इसी वज्र को दिखाया गया कि अपना सर्वस्व जो देश की रक्षा के लिए दे दे, ऐसे जैसे दधीची ऋषि ने दिया था, वही वज्र उसके अंदर दिखाया गया है। ऐसा सन्निहित सरोवर यहाँ पर है। इसके बारे में भी एक छोटी सी बात है, जिसके अंदर ये कहा गया कि जब दधीची ऋषि ने से उनकी हड्डियों को मांगा गया सभी देवताओं ने कि देश की रक्षा के लिए या त्रिलोक की रक्षा के लिए उसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने बिल्कुल खुशी से बोला कि मैं ये देता हूँ, इस अस्थियों को देता हूँ। तो उन देवताओं ने कहा कि आपकी कोई इच्छा ऐसी हो जो हम लोग पूरी कर पाएँ। उन्होंने कहा कि ऋषि की क्या इच्छा होती है, सभी तीर्थों के ऊपर जो है वो स्नान कर पाए, ऐसी इच्छा है। तो देवताओं ने बोला ये तो कुछ मुश्किल नहीं है। सभी देवता अलग अलग स्थानों पे गए, वहाँ से जल लाए, और जिस सरोवर के अंदर डाला उसे सन्निहित सरोवर कहा गया, और उसके अंदर सभी सरोवरों का जल सन्निहित है, इसीलिए इसे सन्निहित सरोवर कहा गया। ऐसे कई सरोवर और भी हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। पास में एक सरोवर है, द्वैपायन सरोवर इसको बोलते हैं, वहाँ पर दुर्योधन छुपा हुआ था जब भीम ने ललकारा। तो इस तरह के और कई घटनाएं हैं। नरकातारी एक जगह है, नरकातारी की हम बात कर सकते हैं। तो वो जगह इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भीष्म पितामह के चारों तरफ से बाण लगे हुए थे और जब वो अपने रथ से ज़मीन पर गिरे हैं, तो गिरने के बाद वही जगह थी जहाँ पर वो ज़मीन पर गिरे। और उसके बाद में वही नरकातारी में जो एक अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को प्यास लगती है और उस समय वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं जल पीने के लिए, तो कौरव भी दौड़ पड़ते हैं। दुर्योधन अच्छे अच्छे पात्रों में जल लेके आता है, भीष्म मना कर देते हैं। और उस जगह पर फिर अर्जुन समझ जाते हैं कि भीष्म पितामह क्या चाह रहे हैं, तो वो ज़मीन में एक बाण मारते हैं और उस बाण से वहाँ पर स्वयं गंगा प्रकट होती हैं और वो जल उनके मुंह में सीधे गिरता है। तो ये वो जगह है नरकातारी की बात जो हम कर रहे हैं। नरकातारी इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे कई इलाके हैं। महाभारत युद्ध की दो देन है जो बड़ी देन है, एक गीता और दूसरी देन के बारे में साउथ के लोग ज़्यादा जानते हैं, हमारे यहाँ के लोग थोड़ा सा कम जानते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ जो है वो भी कुरुक्षेत्र में हुआ। नरकातारी जो बाण गंगा है उस स्थान पे ये उपदेश जो है ये सुनाया गया युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के द्वारा। उन्होंने विष्णु के 1000 नाम जो है वो वहाँ पर, आज आपने उसे देखा होगा उस स्थान के ऊपर, उस तीर्थ पे आप गए हैं, वो सारे हमने स्तंभ लगा के और उस सारे के ऊपर विष्णु सहस्त्र पाठ नाम को गुदवाया है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुरुक्षेत्र की कुछ और बातें, कुछ और जगहों के दर्शन हम आपको कराएंगे। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा,
बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक बार श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह मनीष वाजपेयी। जिस जगह इस समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ये कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है, और ब्रह्म सरोवर न जाने कितनी गाथाएं इस ब्रह्म सरोवर से जुड़ी हुई हैं। बहुत लंबा पूरा का पूरा क्षेत्रफल है इस ब्रह्म सरोवर का, और इसकी जो गाथाएं हैं वो कह सकते हैं अनंत हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ जानकारी के ज़रिए, जो कुछ पुराणों में, ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, उसके अगर आधार पर हम इस ब्रह्म सरोवर के बारे में बात करें तो मानते हैं कि ब्रह्म सरोवर से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, और ये बताया जाता है, ये माना जाता है। इसके अलावा जो सरोवर है, अगर हम कुरुक्षेत्र में, तो आप समझ सकते हैं महाभारत से इस सरोवर का सीधा संबंध जुड़ता है। ये भी माना जाता है कि द्रौपदी ने जो केश अपने दुशासन के खून से, रक्त से लाल किए थे, यहीं पर आके द्रौपदी कूप है यहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने अपने केशों को धोया था। देखिए, ब्रह्म सरोवर पे अगर हम कहें, यहाँ पर एक द्रौपदी कुंड है, जहाँ की ये मान्यता है कि जब युद्ध के बाद द्रौपदी ने जो अपने केश धोए, जब उन्होंने अपने रक्त से वो धोया अपने केशों को और बांधा, तो वो केश यहीं द्रौपदी कूप के ऊपर धोए गए। ब्रह्म सरोवर पे जो सबसे बड़ा नाता है महाभारत का, ये बात बिल्कुल अपने आप में सर्वसिद्ध है, सच है, और इसको किसी आईने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आस्था होती है आपकी तो वहाँ पर तर्क नहीं होते, और ये आपकी आस्था ही होती है जिसके चलते आप किसी भी धार्मिक स्थान पर नतमस्तक होकर वहाँ पर श्रद्धा भाव से अपना शीश झुकाते हैं। आज जब इस ब्रह्म सरोवर में, कुरुक्षेत्र के इस ब्रह्म सरोवर में हम आए हुए हैं, यहाँ पर भी इसी आस्था के चलते हमारा सर श्रद्धा से झुक रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक एक, कह सकते हैं कि यहाँ का कड़कड़, यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा अपने आप में न केवल महाभारत की कहानी कहता है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, दुनिया में अगर हम आध्यात्मिकता और भौतिकता की बात करते हैं तो उसका संतुलन कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं, और मैं इसको महसूस भी कर पा रहा हूँ। मैं इस समय कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर इलाके में, ये वो जगह है जो द्रौपदी कूप कहलाता है, और इस द्रौपदी कूप की कई कहानियाँ हैं, और ये सारी की सारी कहानियाँ, इस पूरे मंदिर के ऊपर ये पूरी कथा है खाटू श्याम जी की। मैंने इसलिए इस बात को आपको ये बताया, जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हैं तो देखिए पूरी दुनिया कैसे गांव नज़र आती है, और किस तरीके से पूरा भारत जुड़ा हुआ नज़र आता है। इस पूरी कथा में साफ तौर पर यह वर्णन है कि जब महाभारत जब ख़त्म हो गया तो पांडवों में इस बात की बहस हुई कि आखिरकार युद्ध किस लिए जीता गया। जब पांडवों में बहस हुई तो उसमें यह भी कहा गया कि भाई अब इसका फैसला तो भगवान श्री कृष्ण करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका फैसला अगर कोई कर सकता है तो वो बर्बरीक कर सकता है, कि उस साक्षी भाव से उसने पूरे महाभारत के युद्ध को होते हुए देखा। अब आप भी सोचिए, बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मैंने अगर देखा इसको तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र दिखाई दिया, और दूसरी तरफ हमें द्रौपदी दिखाई दी जो कि काली के स्वरूप में रक्त को पी रही थी। यानी कि काली के रूप में द्रौपदी को देखा, और पूरा पूरा जो संहार हो रहा था महाभारत में, जो विजयी जिसको कहते हैं, तो वो सुदर्शन चक्र था। और इसके बाद में बिल्कुल साफ तौर पर पांडवों को भी लगा कि हाँ, ये सब प्रभु की माया थी, और किस तरीके से सारी चीज़ें हुईं। और उसके बाद ये कहते हुए बर्बरीक का सिर ज़मीन में समा गया और पृथ्वी के अंदर चला गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि खाटू श्याम जी, जहाँ राजस्थान की हम बात करते हैं, वहाँ पर राजा को स्वप्न आता है और वो शीश को निकाल के और उसके बाद उसकी वहाँ स्थापना खाटू श्याम जी के रूप में होती है। तो इस तरीके से कैसे भारत के अलग अलग प्रांत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी कथाओं के ज़रिए, हमारे इतिहास के ज़रिए, हमारी परंपराओं के ज़रिए। और यही बात लगातार हम एक भारत श्रेष्ठ भारत में बताते हैं कि किस तरीके से हमारा भारत एक है, किस तरीके से हमारी अपनी प्राचीन परंपराओं, हमारे सांस्कृतिक सौंदर्य के चलते हमारा भारत श्रेष्ठ है, और
और उस भारत की श्रेष्ठता में ये द्रौपदी कूप भी अपनी भूमिका निभा रहा है। कई कहानियाँ यहाँ पर, चाहे वो द्रौपदी के रक्त से सने बालों को धोने की हो, चाहे वो युधिष्ठिर के द्वारा यहाँ पर विजय स्तंभ स्थापित करने को हो, और ये जो कूप आप देख रहे हैं द्रौपदी कूप, इसी को यहाँ पर पांडवों ने इसको खोदा था और द्रौपदी के स्नान के लिए यहीं पे वो जगह तैयार की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम आपको दिखा रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने इस खास कार्यक्रम में, और यहाँ से जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं जिनका वर्णन भी हम आपको लगातार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो पिंडदान करने के बाद में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो पांडवों सहित युधिष्ठिर ने भी यहाँ पर स्नान किया था। ऐसी कई सारी गाथाएं प्रचलित हैं, ऐसे कई सारे यहाँ के महत्व हैं जो इस ब्रह्म सरोवर को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। पीछे सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है जो आप पीछे देख रहे हैं, और सर्वेश्वर महादेव का मंदिर हम इस तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि जैसे कि भगवान श्री राम ने रामायण का अगर हम जिक्र करें तो रामेश्वरम में शिव की प्रतिमा की स्थापना की थी युद्ध शुरू होने से पहले। माना ये जाता है कि सर्वेश्वर महादेव की यहाँ की स्थापना भी श्री कृष्ण के द्वारा की गई थी। ये महाभारत के शुरू से होने से पहले की ये कहानी है। तो ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसे कई किस्से हैं जो इस ब्रह्म सरोवर को लेकर प्रचलित हैं। सृष्टि की रचना शुरू यहीं से हुई। ब्रह्मा जी ने इसी ब्रह्म सरोवर पे जिस तट पर आप बैठे हैं, यहीं से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना, उत्तर वेदी का स्थान कुरुक्षेत्र है, यही ब्रह्म सरोवर है। ये उत्तर भारत के अंदर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और यहाँ शिव का शिवलिंग स्वयं अपने हाथों से बना के जब पूजन किया, तो वह सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ सरोवर के बीच में है। और इस सरोवर का इतना महत्व था कि यहाँ पर मुगल काल के अंदर जजिया लगा करता था कि एक लोटे के ऊपर भी अगर आपको जल चाहिए तो आपको वो जजिया देकर उसे स्नान करना पड़ता था। तो इस स्थान का महत्व इसी बात से पता चलता है। अगर आज की हम बात करें तो जो गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, उस समय पूरा का पूरा ये जो आप ये सरोवर का इलाका चारों तरफ देख रहे हैं, ये पूरा इलाका लोगों से भरा हुआ होता है। चारों तरफ यहाँ पर तीर्थयात्री होते हैं और गीता महोत्सव के समय ये पूरा इलाका जगमगा रहा होता है। तो ये भी इस ब्रह्म सरोवर का महत्व है। ऐसे कई और सरोवर हैं जिनके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं, कई और जानकारियाँ हैं जिनके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये जितने धार्मिक मेले हैं, ये जो कुंभ है, ये जितने धार्मिक धर्म स्थान है, या मैं कहूँ ये जो कल्चरल पॉइंट्स हैं, ये एकता के सूत्र हैं कहीं ना कहीं। अगर केरल से कोई व्यक्ति माता वैष्णो देवी की यात्रा पे आता है या केदारनाथ की यात्रा पे जाता है, तो बरसों से वो कोई, हमारे देश की आज़ादी से पहले 500 राजा थे, 500 से ज़्यादा राजा थे, कहीं वो कोई वीज़ा नहीं लेता था, वो सीधा देश से चलता था और उस किनारे तक, और इधर जो है गुजरात से लेके और असम तक, मतलब देश में कहीं भी जाए तो ये जो केंद्र हैं, हमारे जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, चाहे वो बनारस का है, चाहे वो कुरुक्षेत्र का है, ये सब लोगों को, सारे देश को जोड़ के रखते थे। और शंकराचार्य जी ने भी शायद ये सभी केंद्र जो हैं, जिस तरीके से कॉर्नर देश के कोने कोने तक विकसित किया इन्हें, तो इसके धर्म के साथ, संस्कृति के साथ साथ देश को एक रखने की भावना उनके मन में जरूर रही होगी, मेरा ये मानना है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो स्थापित भी ये तीर्थ स्थल करते हैं, और कुरुक्षेत्र उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जैसे भगवान राम ने रामेश्वरम के अंदर पूजा की थी,
युद्ध से पहले, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के अंदर भी शिव की पूजा की थी। गंगाया जले मुक्ति वाराणस्याम जले स्थले कुरुक्षेत्रे त्रिधा मुक्ति आंतरिक्षे जले स्थले। इस श्लोक में साफ तौर पर यह वर्णन है कि गंगा में तो जल में मुक्ति मिलती है, बनारस की बात करें वाराणसी में तो जल और स्थल दो जगह पर मुक्ति मिलती है, लेकिन कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां पर तीनों जगह से मुक्ति मिलती है, जल, थल और नभ। ये महात्म्य है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र की महत्ता किसी भी तीर्थ से कम नहीं है, क्योंकि वाकई यहाँ पे जो गीता का ज्ञान मिला, उस गीता के ज्ञान ने पूरे के पूरे विश्व को अपने प्रकाश में आबद्ध कर लिया, और इसीलिए परमात्मा ने भी इस जगह को चुना था महाभारत के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत के इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।